निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर मार्केट ने खुलने के साथ साथ ही मार्केट में एक तेज रफ्तार के साथ मार्केट को हमने नीचे आते हुए देखा। मार्केट में कहावत है कि मार्केट अगर किसी एक दिन बहुत ज़्यादा चढ़ जाता या उतर जाता है, उस दिन का तो काफ़ी मज़ा आता है। जिसने होल्ड करके रखता है ठीक है, बहुत अच्छा बनता है, लेकिन परेशानी होती है उस दिन के बाद से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर आप 3 तारीख के कैंडल को देखेंगे तो उसके अंदर जब मार्केट बनता है हर रोज़, तो बहुत ही अनिश्चित बन जाता है। ये समझ में नहीं थी मार्केट जाएगा कहाँ, एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव, समझ से परे। यही हाल गुरुवार का भी रहा है। 2 दिन ऊपर जाता है, तीसरे दिन एकदम से मार्केट ऐसा गिरता है जैसे कि मार्केट में शायद डाउन ट्रेंड शुरू हो गया हो। अब समझ रहे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मार्केट जब किसी दिन एक बड़ा ट्रेड कर लेता है और अगर किस्मत साथ पूरी तरीके से ना दे और फिर आगे के दिन अगर मार्केट उसी के हाई लो के बीच में खुलना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। उसी समस्या का नाम है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। कोई नहीं बता पाएगा कि मार्केट क्या करेगा। किसी के पास इसका जवाब नहीं होता है, इवन मार्केट के खुद के पास ये जवाब नहीं होता है। हाँ, आप कारण बता सकते हैं, उसके सैकड़ों हो सकते हैं कारण। अब ये कह सकते हैं कि भाई देखिए ऐसा हो गया इसलिए मार्केट आज चढ़ा है, वैसा हो गया तो इसलिए मार्केट गिर गया। ये तो मार्केट बंद होने के बाद होता है। जब मार्केट शुरू होता है, जब मार्केट चलना शुरू करता है, तब ये सब बातें तो कोई नहीं करता। देखो भाई आज तो ऐसे ही होने वाला है, ऐसा संभव नहीं है। मार्केट का प्रेडिक्शन तो कोई नहीं कर सकता। हाँ, कोई लेवल जब टूटता है तब एक बार प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि भाई अब देखिए ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रेंज जो टूट चुका है, अब मार्केट नीचे आ सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ से एक प्राइस एक्शन बना था, मार्केट लगातार एक चैनल में बना हुआ था। उसको जैसे मार्केट तोड़ता है तो सीधा मार्केट यहाँ से नीचे चला आता है। अब ये चैनल जब तक चलते 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 मार्केट एक दिन बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो ये चैनल यूजलेस हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है, जब तक मार्केट किसी चैनल के अंदर है तब तक मार्केट का डायरेक्शन तय किया जा सकता है। लेकिन मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रहा है बिना किसी चैनल के एक लेवल के अंदर, तब मार्केट को समझना, मार्केट का रुख को समझना, मार्केट के दिशा को, ट्रेंड को, मार्केट के उथल पुथल को समझना लगभग लगभग नामुमकिन हो जाता है। हाँ, एक बात, कुछ चीज़ें होता है जिससे मार्केट को हल्का फुल्का बताया जा सकता है, समझा जा सकता है। जैसे मार्केट अगर गैप अप खुलने के बाद फिर मार्केट कौन कौन से लेवल के पास जाता है, या गैप डाउन खुलने के बाद, मतलब गैप अप और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट क्या क्या करता है, तो उस बारे में फिर बात की जा सकती है। लेकिन तभी बात की जा सकती है जब मार्केट किसी सर्टेन लेवल तक नहीं पहुंच जाता। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अगर यहां पर मार्केट खुलता है तो ये नो मैंस लैंड है। आज मार्केट जहां पे भी आज मार्केट खुला है, मार्केट चढ़ेगा या उतरेगा ये आप कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि मार्केट किसी इंपॉर्टेंट रेंज को ब्रेक कर ही नहीं रहा है, ना ऊपर की तरफ कर रहा है ना नीचे की तरफ कर रहा है। और जब तक, हाँ, एक बात यहाँ पे समझी जा सकती है, उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर मार्केट पिछले दिन के लो को तोड़ रहा है, पिछले दिन के क्लोज को तोड़ के नीचे आ रहा है, तो समझी जा सकती है कि मार्केट अब नीचे जाना चाहता है। उसके लिए बहुत लंबे समय तक के लिए या 2-4 दिन पहले कौन सा कैंडल इतना बड़ा बना था, इन सब की आवश्यकता नहीं होती है। पर ज़्यादातर आज का कैंडल तो समझ में आ जाएगा कि चलिए फिर भाई मार्केट नीचे आने का कारण, क्योंकि पिछले दिन के क्लोज को क्रॉस किया, लो को क्रॉस किया। क्लोज तो पहले ही क्रॉस हो चुका था कि मार्केट खुला ही उसके नीचे, लो को क्रॉस किया और फिर मार्केट बेरिश मोमेंटम बनाता हुआ आया, तो समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट बात अब है, मार्केट दोबारा से फिर से उसी सपोर्ट को आके टच करता है जो पिछले हफ्ते हमने देखा था। अब यहां से मार्केट क्या कर सकता है? यहां पर भी अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने यहां पे भी फिर से रिजेक्शन लिया है। मार्केट नीचे आते आते मार्केट दोबारा वापस चला गया है। कहाँ के लेवल को, जिस लेवल के बारे में हमने बहुत बार बातें की है, 25,400। देखिए आज मार्केट उसी के आसपास बंद हुआ है।
इसका मतलब ये है कि 25,400 मार्केट के लिए एक फिर से नया कीर्तिमान साबित करने के लिए लगा पड़ा हुआ है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देख के चीज़ों को समझने की आवश्यकता होगी। क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। मार्केट जिस तरीके से यहाँ पे जब मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, तो पिछले 3 बार तो हमने देखा कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया। ये दिन गुरुवार का दिन रिवर्सल लिया, वक्त ज़्यादा नहीं था, मार्केट वहाँ से बंद हो गया। चलिए ठीक है। अगले दिन भी यही हुआ। अगले दिन खुला ही उसके आसपास से, तो फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही चला गया। चलिए ये भी ठीक है। आज का दिन देखेंगे तो 400 के पास पहुंचने के बाद मार्केट ऐसे रिवर्सल लिया। अब अगर मार्केट आज भी इसी लेवल के पास जहाँ पे बंद हुआ है 25,400 के पास अगर मार्केट खुलता है, तो यहाँ पे भी आप पाएंगे ये चीज़ रिपीट बिल्कुल हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे फर्स्ट हाफ एन आवर, पहला आधा घंटा मार्केट मूव करता हो ऊपर की तरफ, और पहला आधा घंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं सोचा जा सकता कि भाई देखिए मार्केट कहीं पे भी जाए मुझे क्या है, मैं पहले से यहाँ पे कॉल लेके बैठ जाऊंगा, तो वो सही नहीं होता है। मार्केट को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये तो एक बात हो गई। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होगी कि मार्केट कल खुलता कहाँ है। कई बार होता है ना कि यहाँ पे देखिए आज जैसे गैप डाउन खुला, यही गैप डाउन अगर कल भी खुलता है और इस रेंज को अगर तोड़ के नीचे खुल जाता है, मान के चलिए कि आज का जो लो है उसके नीचे अगर मार्केट कल खुल गया, तो यहाँ पे जितनी भी कहानी मार्केट रच रहा था ना अब तक पिछले 2 हफ्ते से, ये सारी कहानी अधूरी की अधूरी रह जाएगी। ये सारी कहानी का जो मोल भाव रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगा, सबका सब जीरो हो जाएगा अगर मार्केट कल के दिन आज के लो के नीचे अगर खुले तो। इन्हीं सब चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम मार्केट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पर देखने के लिए, समझने के लिए कोशिश करेंगे कि मार्केट ने आज क्या किया है। तो यहाँ पे 19 तारीख के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो मार्केट 20 तारीख को ऊपर गया है, 23 तारीख को फ्लैट रहा है और आज के दिन मार्केट नीचे गिरा है। कुल मिला के अनसर्टेनिटी, समझ से परे, मार्केट किसी दिन ऊपर जा रहा है, किसी दिन नीचे आ रहा है, ये समझने के लिए मुश्किल है। लेकिन एक चीज समझा जा सकता है, वो क्या है कि मार्केट खुलते ही पिछले दिन के लो को क्रॉस कर चुका है। पहला आधा घंटा मार्केट नीचे की तरफ रहा है, यही काफी हो जाता है, यही काफी हो जाता है। फिर मार्केट धीरे 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 फिर नीचे ही आया। एंड ऑफ द डे मार्केट नीचे ही आया और काफी ऊपर से कम 730 के पास से मार्केट गिरना शुरू होता है। माफ कीजिएगा, 600 के पास से आज का अगर हाई देखेंगे तो ये आज का ये हाई देखिए 25,632। तो यहाँ पे मार्केट का आज हाई लगा है, वहां से लेके लगभग 400 के आसपास तक का मार्केट का जो लो, उससे भी शायद नीचे गया है मार्केट। आज का लो अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 327 कम नहीं है। आप पाएंगे तो लगभग 300 पॉइंट के आसपास का मार्केट आज अपना पूरे दिन भर में हाई लो लगा चुका है। तो ये भी कम नहीं है, काफी होता है। और आज पुट के साइड में प्रीमियम ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही तगड़ा और जबरदस्त काम किया है। तो जितने भी लोगों ने, वैसे तो देखिए आज एक्सपायरी का तो दिन था, वो तो बात अलग है। जो भी लोग नेक्स्ट अगले कॉन्ट्रैक्ट का भी, अगले हफ्ते का भी जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करते हैं, उनके लिए भी आज पुट बहुत अच्छा काम किया, उनके लिए भी पुट बहुत बढ़िया आज प्रीमियम में हाइक दिया है, बहुत बेहतरीन दिया है। जिन लोगों ने भी अगले हफ्ते का भी देखा होगा, आज तो चलिए आज की तो बात ही अलग है, एक्सपायरी के दिन तो आप अगर सही तरीके से कर पाते तो फिर आपकी जय जयकार तो हमेशा होती रहेगी। लेकिन अब बात आती है कि मार्केट जहां पे बंद हुआ है वहां से आज का लो काफी नीचे है। मार्केट लगभग 500 के आसपास जाके बंद हुआ है और आज का लो लगा है 25,327। 327 के पास आज मार्केट का लो लगा। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट कल इतना बड़ा गैप डाउन खुलना नामुमकिन तो मैं कहूँगा नहीं, मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुले या गैप डाउन खुलता है और धीरे धीरे आज के लो को अगर मार्केट तोड़ देता है, जब तक लो को नहीं तोड़ता तब तक 100% कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मार्केट पूरी तरीके से बेयरिश है, तोड़ना पड़ेगा। ज़्यादातर संभावनाएं हो सकती है कि मार्केट इस लो के पास आके फिर धीरे 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 वापस, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे नज़र बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
और अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो फिर आज का हाई हमारे लिए सबसे बेहतर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।